ला हो तो क्या वो भगवान जी का भोग लगाए हुए प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं? ऐसे कोई और देते हैं तो ग्रहण कर सकते हैं। आप स्वयं भोग नहीं लगा सकती। और अ, आपको उस कि कोई दूसरा अगर उस भोग को लेने वाला हो तो आपको उसे छूना नहीं चाहिए। पर कोई और आपको भगवान का प्रसाद दे रहा है तो आप उसे धारण कर सकते हैं। आजकल इस पर कई विवाद चला हुआ है। अभी मैं कुछ समय पहले यूट्यूब पर देख रही थी कि कुछ वीडियो उस तरह के आए कि एक अपनी बहन है, कथावाचिका है, किशोरी जी नाम से। और वो मतलब कह रही थी, उन्होंने जो तर्क दिया वो उनके हिसाब से ठीक होगा। उन्होंने कहा कि उस समय एक स्त्री को कैसे समझाया जाए कि अचार नहीं खाना चाहिए और आदि आदि चीज़ें। तो इसीलिए कहा गया कि अचार नहीं छूना, ये नहीं करना। आज की स्त्रियां वह सब कर सकती हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ में आपत्ति है कि उन्होंने जो कहा, कहीं ना कहीं ये बात ना तो शास्त्रोक्त है और ना प्रैक्टिकल है। अगर उन्होंने प्रैक्टिकल कही तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। अगर उन्होंने शायद इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखा नहीं होगा। अगर वो प्रैक्टिकल दे करके देखती तो समझ में आता। आज के समय में ज़्यादातर अचार तेजाब से पकाए गलाए हुए आ रहे हैं। जो तेजाब से गलाए हुए अचार आ रहे हैं उनको अगर कोई रजस्वला स्त्री छूती है तो वो सड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सड़ाकर आपको दिए गए हैं। लेकिन आप अपनी दादी नानी के उन अचार की बोट को देखिएगा, जिनको वो मर्तबान में, कांच की बोट में संभाल संभाल कर कई कई सालों तक घर में रखती थी, जो शुद्ध घर में बड़ी शुद्धता से बनाया होता था, बिना प्याज लहसुन आदि के बनाया हुआ होता था। अगर उस उचार को कोई रजस्वला स्त्री छू लेगी तो ये तय है कि करीब 5 से 6 दिन बाद ही उस अचार के ऊपर एक फपड़ून पड़ जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, इसे कभी भी आजमा कर देखा जा सकता है। दूसरा, चिप्स होती है ना, जैसे हम आलू की चिप्स बनाते हैं, आलू के पापड़ बनाते हैं, दाल के पापड़ बनाते हैं। तो कभी भी प्रैक्टिकल करके आप अपने घर में देख सकते हैं कि उस समय कोई भी रजस्वला स्त्री जो अशुद्ध है वो उसे जाकर के छूती है या वहाँ पे उस काम को करती है, तो आप उन्हें देखेंगे कि वो सेकते सेकते लाल पड़ जाएंगे। माने वो चिप्स और पापड़ आप सुखाएंगे, आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, पर जब आप उन्हें सेकेंगे तो वो लाल पड़ जाएंगे। तो ये कैसा चमत्कार है कि जो आलू की चिप्स ऐसे सेकने के, सूखने के, सेकने के बाद सफ़ेद पड़ रही थी, वही कढ़ाई में डालते डालते लाल पड़ जा रही है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको आप आजमा कर अपने घर में देख सकते हैं। तीसरा, तुलसी। तुलसी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कोई शास्त्रोक्त नहीं। अगर आप देखेंगे कि तुलसी जी के पास कोई रजस्वला स्त्री जाती है तो तुलसी थोड़े ही दिनों में अपने आप मुरझा जाती हैं, अपने आप सूख जाती हैं। तो उन्होंने जब कहा कि उस समय की ये बात है, आज की नहीं। आज कुछ एडवर्टाइज हम देख रहे हैं, एक एडवर्टाइज दिखाई गई जिसमें 2 महिला होती हैं, वो भोजन कुरियर का काम करती हैं, माने भोजन को होम डोर पहुंचाती हैं। तो वो पीरियड से होती है और उस समय वो महिला होम डोर पहुंचाती है और एक तरह से पैड की ऐड करने के लिए वो दिखाया जाता है कि वो डिलीवरी का काम कर रही, डिलीवरी बॉय का काम कर रही है। तो हमारे हिंदू धर्म में भोजन को रजस्वला स्त्री के हाथ से करना बहुत ऊर्जा को खंडित करने वाला माना गया है। और उस तरह अगर कोई स्त्री करती है तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक प्रकार की दिव्यता को खंडित करने का उपाय हो रहा है। चलो, वो विदेशी लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जानते हैं, पर हम लोग भारतीय हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करे हुए लोग हैं, हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोगों को ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि उस समय, और स्त्री में उस समय चिड़चिड़ापन रहता है, उस समय स्त्री का मानसिक संतुलन थोड़ा सा ये रहता है, इसलिए उसको एकांत की ज़रूरत होती है, काम न करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बोले, कहा जाता है कि तू काम नहीं कर, इसीलिए कहा गया, बाकी वो काम कर सकती है।
काम कर सकती है, लेकिन उन चीज़ों को जो आपकी ऊर्जा को, आपकी पवित्रता को संजो कर रखने वाले हैं, उस जगह पर उन्हें काम नहीं करवाना चाहिए। उनके वस्त्रों को भी उस समय वहाँ पर दूर रखना चाहिए। तो जब आप कह रही हैं भोग खाने की बात, तो मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा देता है तो आपको उसको प्रसाद को ले लेना चाहिए, पर अगर आपको ही भोग लगाना है तो आपको वहाँ पर बचना चाहिए। इस तरह